पहले और उन्होंने एनसीपी अजीत गुट का दामन थामा था। वो एक ऐसे नेता थे जो विधायक होने के साथ साथ एक अलग ही रौला उनका बॉलीवुड में था। उनके बॉलीवुड के दोस्त बहुत ज्यादा थे। शाहरुख और सलमान की दोस्ती कराने को लेकर उन्हीं का नाम आता है। लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या की है। क्या ये पॉलिटिकली किया गया मर्डर है? चरण सिंह सापरा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चरण सिंह जी, आप तो महाराष्ट्र में ही रहते हैं। सर, ये बताइए जरा कि आखिर आपको क्या लग रहा है पहली नजर में? ये दुख की घड़ी है, हम समझ सकते हैं, क्योंकि लंबा वक्त बाबा सिद्दीकी ने कांग्रेस पार्टी के साथ बिताया है और 8 महीने ही हुए हैं जब उन्होंने पार्टी छोड़ी है, लेकिन पार्टी छोड़ने के साथ रिश्ते खत्म नहीं हो जाते। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और बहुत दुखद घटना है। और मेरे लिए ज्यादा दुखद है क्योंकि जब मैं यूथ कांग्रेस का मुंबई प्रदेश का अध्यक्ष था तो बाबा सिद्दीकी जी मेरे उपाध्यक्ष थे। हमने साथ में काम किया है और जब वो विधायक थे तब मैं भी विधान परिषद में विधायक था, तो बहुत सा समय हमने साथ में बिताया है। और मुझे लगता है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन ठीक तरह से होनी चाहिए। राज्य सरकार ने इसकी हाई लेवल की इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि इस तरह से कौन लोग थे जो गोली चला करके निकल गए। 2 लोगों को पकड़ा है, ऐसे मुझे अभी सूचना मिली है, लेकिन हत्या के कारण क्या थे? और इस तरह की घटनाएं महाराष्ट्र में पिछले हम देख रहे हैं 1-1.5 साल से लगातार हो रही है। पहले बीजेपी के एमएलए संजय गायकवाड़, उन्होंने पुलिस स्टेशन के अंदर गोली चलाई अपने दूसरे प्रतिद्वंदी पर, और फिर अभिषेक गोसालकर, उसकी हत्या हुई। वो म्युनिसिपल काउंसलर थे और फेसबुक लाइव करते करते उस पर गोली चली, हत्या हुई। और ये अभी बाबा सिद्दीकी जी का भी ये हुआ है किस्सा। तो बहुत दुखद घटना है हमारे लिए पर्सनल भी और सभी के लिए जो जानते थे बाबा सिद्दीकी को। लेकिन शासन प्रशासन ने सतर्क रहना चाहिए, और प्रशासन का और पुलिस का इकबाल जो है वो कम नहीं होना चाहिए। ऐसी घटनाओं से लगता है। चरण सिंह जी, एक जानकारी और आ रही है, आप अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा। जानकारी ये मिल रही है कि 2 से 3 गोलियां लगी है उन्हें, और सीने में गोली लगी है और पेट में गोली लगी है, जिस वजह से उनकी मृत्यु हुई है। ऐसा लग रहा है कि ये शॉट डेड का मामला है। सीधे तौर पर प्लानिंग हुई और ये मकसद था कि अब अगर फायरिंग होगी तो इन्हें मार डालना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी, और जो हमलावरों ने किया भी है। हाँ, ऐसे ही वो तो जो हमलावर आए हैं वो कोई डराने के लिए नहीं आए, ये नजर आता है। प्रथम दृष्टया यही समझ में आ रहा है। लेकिन पुलिस सक्षम है, पुलिस ने वहां पर मुआयना भी किया और पुलिस के अपने सूत्र भी होते हैं। मुझे लगता है कि पुलिस जिम्मेवारी से काम करेगी और चंद घंटों में आपको और हमको कुछ हकीकत पता चलेगी, भाई ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और कौन लोगों ने किया। जी, चरण सिंह सापरा जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बड़ा नुकसान आपको उस नेता के तौर पर हुआ है जो लंबे वक्त तक कांग्रेस पार्टी में 48 साल तक कांग्रेस पार्टी में रहे, और अब उनके मारे जाने की खबर आ रही है। कौन है हमलावर, किन्होंने उनकी हत्या की है, ये तमाम जांच पुलिस कर रही है। राजीव का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। राजीव, बांद्रा पश्चिम से 3 बार वो विधायक रहे, और बांद्रा में उनके पॉलिटिकली साउंड होने और साथ ही सोशलाइट्स के बीच में जगह बनाने की वजह जो शुरुआत है वही रही, क्योंकि बांद्रा से ही उन्होंने राजनीति शुरू की।